अगर राधा को हमारे राज के बारे में पता चल गया ना, तो जितने सालों से हम ये राज छुपा रहे हैं उससे दुगने सालों की जेल हमें होगी और हमें कोई नहीं बचा पाएगा। जेल चले गए ना तो फिर भी ठीक है कि जेल जाएंगे तो जिंदा बचेंगे, लेकिन अगर ये राज मोहन के हाथ में आ गया ना तो हमें जिंदा ही सूली पे लटका देगा। तुम लोगों की कहानी खत्म। राधा, सच तुम्हारे सामने ही है, ध्यान से देखो। राधा, तुम उस राज के बहुत पास हो, ठीक से ढूंढो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब उस तिजोरी में ही है। वो हम कुछ ढूंढ रहे थे। पैसे पैसे ढूंढ रही थी ये। मिल गए ना? बस पैसे लेकर भागने की तेरी थी मम्मा। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप हमारा विश्वास करिए ना, सब गलत समझ रहे हैं हमें। विश्वास? वो भी तुम पर राधा? केतकी ने खुद तुम्हें चोरी करते हुए देखा है, तो अब तो एक ही चीज पर विश्वास कर सकते हैं कि तुम एक चोर हो। दामिनी चुप रहो। और माँ, अगर राधा ने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। आप ऐसा नहीं कह सकती, राधा ऐसा नहीं करेगी। राधा, तुम चोर? नहीं माँ जी। राधा, तुम जैसी भी हो, हम ये नहीं जानते थे कि तुम चोरी भी कर सकती हो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम हमसे मांग लेती। हमारा विश्वास तोड़ने की जरूरत क्या थी? नहीं किया आपने। विश्वास तोड़ना? मोहन जी कैसे उठे? मोहन, मोहन उठो, उठो मोहन, चलो मेरे साथ। मोहन, इमरजेंसी है, बहुत अर्जेंट है, प्लीज चलो। आराम से बोल, चल। धोखा देना तो इसकी आदत है, नहीं? मोहन जी, आप भी हम पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम शक थोड़ी ना कर रहे। हमें तो पूरा यकीन है कि तुम चोरी कर रही थी। अच्छा प्लान बनाया तुमने। पहले तुमने मुझसे शादी की, फिर घर की चाबियां हत्या ली, और अब पैसे लूट रही हो तुम। नहीं, बस एक गलती कर दी तुमने। पुलिस को बुलाओ और अरेस्ट करवा दो इसे। मैं करता हूँ पुलिस को कॉल। लगा लगा जो तब नहीं हो सका ना राधा, वो अब होगा। हिसाब बराबर। आप बुलाओ पुलिस। मोहन जी,
एक समय था जब आप हमारे लिए सबसे लड़ जाते थे। और आज एक समय है जब आप हम पर शक कर रहे हैं। अगर शक तभी कर लिया होता ना तो आज तो मेरे गले की घंटी नहीं बनती। अगर बात बाहर निकल गई तो हमारी बहुत बदनामी हो सकती है। माँ, घर की बदनामी से बचने के लिए हम घर को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना, परिवार को बर्बाद नहीं कर सकते ना माँ। क्या माँ, इसकी असली जगह यहाँ नहीं है, जेल में है माँ। ले जाने दो पुलिस को। माँ आप जानती है कि राधा ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ऐसी है नहीं। मोहन, क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, पुलिस तो राधा को लेकर चली जाएगी, लेकिन कल सुबह उठकर तुम गुनगुन को क्या जवाब दोगे? उससे क्या कहोगे जब वो ये पूछेगी कि उसकी राधा कहाँ है? बोल दूंगा ना, राधा ने चोरी की थी। और पुलिस इसे ससुराल ले गई है। वेरी गुड, जरूर बोल देना। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातें गुनगुन मान जाएगी? तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो मोहन कि गुनगुन राधा की कभी कोई बात नहीं टालती, उसकी हर बात मानती है। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी कही हुई हर बात वो मान लेगी? एक बात याद रखना मोहन, आज से लेकर अगले 6 महीने बाद जब गुनगुन की कस्टडी का केस दोबारा खुलेगा ना, तब क्या होगा सोचा है? क्या होगा बता सकते हो? हम बताते हैं। सुनने में बहुत बुरा लगेगा मोहन, लेकिन गुनगुन के पिता पर सच तो ये है मम्मा कि उनसे अच्छी बहू इस घर को मिल ही नहीं सकती थी। मैं समझ सकती हूँ कि आपको दामिनी के साथ लगाव था, हमारे घर का बिजनेस चलाने में वो आपकी हेल्प करती थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना मम्मा कि आप मोहन भैया की शादी उस दामिनी से करवा दे, जबकि मोहन भैया तो उससे प्यार भी नहीं करते। और अब ये राधा, इतना बड़ा कांड कर दिया उसने, जबरदस्ती मोहन भैया से शादी कर ली, फिर भी अपने तिजोरी की चाबी उसे दे दी। क्यों? मम्मा, राधा चोरी करते हुए पकड़ी गई है, फिर भी आपने पुलिस को बुलाने नहीं दिया। क्यों मम्मा? नो व्हाट मम्मा, आप ना अपने सगे बच्चों पर भरोसा ही नहीं करते। सगे बच्चों को छोड़कर आपको सभी लोग एकदम परफेक्ट लगते हैं, भरोसा करने लायक लगते हैं। दुनिया के लिए आप होंगी कादम्बरी देवी द ग्रेट, पर मेरे लिए आप सिर्फ एक इंसान है जो बार बार गलती करती है पर फिर भी अपनी गलतियों से नहीं सीखती। आज तुमने हमारा विश्वास तोड़ दिया राधा।
हमारे घर की प्यारी बहू राधा इस घर की तिजोरी पर हाथ साफ कर रही है। जिसे तुमने घर की सारी जिम्मेदारियां दी थी ना, वही चोर निकली। राधा, तुम जैसी भी हो, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम चोरी भी कर सकती हो। नहीं नहीं, हम शक थोड़ी ना कर रहे, हमें तो पूरा यकीन है कि तुम चोरी कर रही थी। तुम्हें और शैतान में तो कोई फर्क है नहीं, इसलिए रात को चोरी करी थी तुम। मैं जानती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें बहुत दुख हुआ है, और सबकी बात जाने दो, लेकिन मोहन ने आज जो कुछ भी किया ना, बहुत गलत किया। देखो, कोई तुम्हारी बात माने या ना माने, लेकिन मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल सच कह रही हो। और अगर कावेरी मौसी ने उस चाबियों के निशान लिए हैं, तो जरूर उस तिजोरी में ऐसा कुछ है जो उन्हें चाहिए। पर क्या? हमने तो तिजोरी अच्छे से देख ली, पर उसमें पैसे और जेवर के अलावा और कुछ नहीं है। हमें नहीं लगता कि बड़ी काकी जो दामनी जीजी पैसे और जेवर के पीछे पड़ी है। हाँ, वो तो उन्हें वैसे ही मिल जाते हैं, और उन्हीं सारे पैसों से तो दामिनी अपने गंदे कामों को अंजाम देती है। तो फिर क्या है ऐसा तिजोरी में जो उन दोनों को चाहिए? सबूत उसी तिजोरी में है राधा। ये क्या कर रही हो राधा? रो रही हो? ये सीखा है तुमने भगवत गीता से, बाकी बिहारी जी से? हतुवा प्राप्स्यसि स्वरं, जित्वा भोक्ष्यसि महीम्। बाकी बिहारी जी कहते हैं, युद्ध में हार हो या जीत, सबसे ज्यादा जरूरी है युद्ध करना। और तुलसी जी ने भी तो कहा था ना, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। देखो राधा, यहां से दो रास्ते जाते हैं। पहला ये, क्या तो तुम मोहन जी की बातों का बुरा मानकर रोती रहो, और दूसरा ये कि प्रण चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हार नहीं मानोगी। अरे धर्म की रक्षा करने के लिए तो अर्जुन को भी युद्ध करना पड़ा था, तुम तो केवल मनुष्य हो। तो राधा, उठाओ अपना गंडीव और करो युद्ध घोष। वाली बात पर मोहन इतना भड़क गया था। अगर गलती से भी राधा ने वो सारे सबूत अगर ढूंढ लिए ना, और मोहन को पता चल गया तो हम दोनों की गर्दन काट देगा। मुझे भी इसी बात का डर है अम्मा। अगर मोहन को सारा सच पता चल गया तो हमारे अतीत का सारा काला चिट्ठा खुल के सबके सामने आ जाएगा। प्रभु, अतीत का काला चिट्ठा? हमें बार बार ऐसा क्यों लग रही है जो राज ये दोनों छुपा रही हैं, वो तुलसी जी की मौत के साथ जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी हो, हमें जल्द से जल्द पता लगाना ही होगा। थैंक यू राधा, तुम मेरी मौत के राज से पर्दा हटाओगी, तभी तो मुझे मुक्ति मिलेगी। आज तक मैंने तुम्हारी मदद की है राधा, पर अब
अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये जादूगरनी तो है ही है, साथ में धोखेबाज भी है। और नहीं तो क्या देखा कैसे अपनी पार्टी बदल ली इसने। सारा दिन बाकी बिहारी जी के कैंप में रहती थी, उन्हीं के भजन गाती रहती थी, और आज शिव जी की पार्टी ज्वाइन कर ली। मोहन जी, ये पार्टियां तो इंसानों की होती है, भगवान तो एक ही शक्ति है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। अब जिन शिव जी की पूजा हम कर रहे हैं, उनकी आराधना तो खुद बाकी बिहार जी भी करते हैं, और बाकी बिहार जी की आराधना शिव जी करते हैं। शास्त्र में लिखा है कि हर और हरि यानी शिव जी और बाकी बिहार जी दोनों एक ही हैं, दोनों ही परब्रह्मा का स्वरूप है। अब बोलो मिस्टर मोहन त्रिवेदी, पंडित जी की बेटी ने चुप करा दिया ना आपको? और शिव पुराण में भी तो ये लिखा है ना कि शिव जी। ओए राधा जी प्लीज यार, प्लीज सुबह सुबह अपनी ये सभा को समाप्त कीजिए, चलते हम। माँ जी, आप भी तैयार हो जाइए। आज बहू के रूप में तुम्हारी इस घर में पहली शिवरात्रि है। चढ़ावा भी चढ़ाया जाएगा। हम उसकी तैयारी भी कर देंगे, आप आराम से तैयार हो जाइए। तैयारी तो मैं करूंगी इस नई सास बहू की जोड़ी को हमेशा के लिए तोड़ने की। क्या हुआ राधा? क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बात है राधा? अब क्या किया तुमने राधा? अपना काम खत्म करने आई थी। कल जो काम उसने अधूरा छोड़ा था ना, उसे ही पूरा करने आई थी। तिजोरी की चाबियां चुरा रही थी, तिजोरी खाली करने के लिए। वो तो सही टाइम पे मैंने इसे पकड़ लिया। रंगे हाथों तुमने नहीं, दामिनी राधा ने तुम्हें पकड़ा है। हमने जित। बस राधा, क्या है यार ये चाबियों का चक्कर? तुम ये सब हम सब का मजा लेने के लिए कर रही हो या सच में चोरी कर रही थी तुम? मोहन जी, हमने तो तब भी चोरी नहीं की थी। और नहीं, आज चोरी करने के लिए आए हैं। बल्कि आज तो असली चोर को पकड़ने आए हैं। बस करो ये सब कुछ। असली चोर? हाँ माँ जी, ये दोनों माँ बेटी ना आपकी चाबियां चुरा रही थी। और जैसे ही हमने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया चाबी चुराते हुए, इन्होंने ये चाबी हमारी तरफ फेंक दी और हमने पकड़ ली। और अब कह रही कि हमने ये चाबी चुराने की कोशिश की। बस करो राधा, कम से कम कहानी तो ऐसी बनाना जो सच लगे। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे जैसे झूठी धोखेबाज लड़की पर भरोसा करेंगे? मोहन जी, हम कितने धोखेबाज हैं, कितने झूठे हैं, और ये कितनी सच्ची है,
ये तो थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा। इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। इतनी आसानी से बात को कैसे खत्म कर दी मोहन जी? आज घर में इतनी बड़ी घटना घटी, आज आप कुछ नहीं करेंगे? क्या चाहती हो? तो मैं क्या करूं? तमाशा करो, लोगों को इकट्ठा करो, पुलिस बुलाओ? बताओ ना क्या चाहती हो? बुलाइए ना पुलिस को। अब बुलाइए। जब हम पर चोरी का इल्जाम लगा था तब तो आप एक पैर पे खड़े होकर पुलिस को बुलाने के लिए राजी हो गए थे। तब तुम्हारी गलती भी नहीं थी मोहन जी। आज दामिनी जीजी की गलती का सबूत है आपके सामने। आज करिए ना फोन मोहन जी। राहुल भैया, अब आप भी फोन करिए, बुलाइए पुलिस को। हाँ, बुलाओ पुलिस को। मोहन, कॉल करो पुलिस को, बुलाओ। पुलिस ना बुलाने की वजह उस दिन भी वही थी और आज भी वही है। अगर हमारे घर में से कोई भी सदस्य जेल गया ना, तो बदनामी पूरे घर की होगी। मोहन जी, बदनामी तो तब होती जब हम जाते। यानी आपकी पत्नी, इस घर की बहू। दामिनी जीजी और बड़ी काकी जी का तो इस घर से कोई रिश्ता ही नहीं है। और अभी तो आपने कहा है ना कि आपने उन्हें अपना परिवार में। आप एक बार चलकर देखिए ना तिजोरी में, आप ही एक बार छानबीन करके देख लीजिए कि ऐसा क्या है उसमें जो माँ बेटी को चाहिए। राधा, तिजोरी में सिर्फ जेवर और पैसे हैं। उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे दामिनी को लेना देना हो? वही तो हम भी जानना चाहते हैं माँ जी। आप लोग एक बार बस तिजोरी के पास जाइए, एक बार देखिए ना उसमें। बंद करो यार अपनी ये बकवास राधा, कोई कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? मोहन, गुनगुन बेटा, आप जरा अपने कमरे में जाएंगी? क्यों? गुनगुन को क्यों बाहर भेज रही हो? क्योंकि अब हम एक ऐसी बात करने वाले जो हम गुनगुन के सामने तो नहीं कर सकते। गुनगुन, चाहिए अपने कमरे में? ठीक है। माँ जी, हमने बड़ी काकी जी और दामिनी जीजी को बात करते हुए सुना था। हमने दामिनी जीजी को बड़ी काकी जी को ये कहते हुए सुना था कि उस तिजोरी में अतीत से जुड़े कुछ राज हैं।
तो ऐसा लगता है कि वो राज तुलसी जी से जुड़े हैं। क्या कह रही हो राधा? वो गुनगुन, मेरा मतलब है कि 6 महीने तो लगेंगे ना राधा को इस घर में एडजस्ट करने के लिए। मैं बता रहा हूं ना, 6 महीनों में ना ये यहाँ के तौर तरीके तो सीख ही जाएंगे। पूजा का वक्त हो गया है, पंडित जी आते ही होंगे। आप सब लोग चलिए, हम तैयार होकर आते हैं। जी मां। राधा, राधा मत रो प्लीज। देखो, माँ के दिल में कुछ गलत नहीं था, उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया। प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानो। उनके दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज राधा। क्या हुआ राधा? बुरा लग रहा है? अब मेरे काम में टांग अड़ाओगी तो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। हम तो आपके काम में टांग अड़ाएंगे ही ना दामिनी जी। कि हमारा परिवार जो है, वही परिवार जहाँ तुम्हारी मुंह बोली सासू माँ तुम्हारे मरने की दुआएं मांग रही है। वैसे तुम खुद ही बोलती हो ना कि बड़ों की हर बात माननी चाहिए, तो तुम ये वाली बात क्यों नहीं मानी? मर जाओ और अपने वो भूतनी दोस्त के पास चले जाओ। बस मुझे इतना बता दो कि कैसे मरना पसंद करोगे। जहर वहर खाने का इरादा है या तुम्हारे लिए कोई ट्रक फ्रक मंगवाओ ताकि तुम्हारा एक्सीडेंट करवा सको? अरे राधा, गुस्सा क्यों हो रही हो? अब तुलसी हो या तुम, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसके साथ एग्जैक्टली ऐसा ही तो होगा। तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो? तुम्हें बुद्धू, इतना भी स्मार्ट थोड़ी ना हूं मैं। तुमने कहा था कि तुमने राधा से फिर से फ्रेंडशिप कर ली है, पर आज फिर तुमने उसे डांटा। 6 मंथ जैसा कुछ बोल रहे थे। दाल में कुछ तो ब्लैक ब्लैक है। हाँ, और तुम्हें तो ब्लैक दाल पसंद नहीं है ना? पसंद तो मुझे ग्रीन सब्जियां भी नहीं, बट नो जोक, आई एम सीरियस। बताओ कि तुमने राधा को क्यों डांटा? मैं तो एक्टिंग कर रहा था ना, तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, पता है कि नहीं? तो बस वो एक्टिंग कर रहा था, झूठ मूठ का डांट रहा था मैं उसे। देखो गुनगुन, अगर नहीं करता ना तो दादी जो है वो बुरा मान जाती, फिर वो ताने लगाती, कहती कि मैं जो हूं हमेशा अपनी लविंग वाइफ की साइड लेता हूं और उनकी नहीं, इसलिए करना पड़ा। देखो गुनगुन, सच बात तो यह है कि मैं दोनों से बहुत लव करता हूं, बहुत ज्यादा। तो मैं किसी एक की साइड नहीं लेना चाहता ना, इसलिए कभी मैं राधा की साइड लेता हूं,
तो कभी मामा की साइड। समझ रही हो ना तुम? बैलेंस करना पड़ता है दोनों को। अच्छा, अब जब तुम्हारी शादी होगी, जब भी होगी तुम्हारी शादी, और तुम्हारा हस्बैंड कुछ गलत करेगा तब भी तुम उसकी साइड लोगी, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा ना, क्योंकि तुम भी तो बैलेंस कर रही होगी, करेक्ट? पर मैं क्यों उसकी साइड लूंगी? ओए, जब कोई टॉल डार्क हैंडसम लड़का जो मैथ्स में चैंपियन हो, जिसे सारी टेबल्स याद हो, जो टाइम पे टिफिन फिनिश करता हो, उसके सामने कहा तो मेरे बारे में सोचोगी क्या? हाँ, सोचोगी? घूर कह रहे हो? हाँ। नाटक चल रहा है सब कुछ, ठीक है? मेरी बेटी को वॉचमैन बना के रख दिया। हंस रही हो, शक की नजरों से देख रही है मुझे वो। नाटक में ही सही, पर साथ मिलकर जल तो चढ़ा रहे हैं ना। भोलेनाथ जी का अभिषेक तो कर रहे हैं ना। 4 महीने पहले हमने बीच का व्रत किया था। और आज देखिए, अगले बीच के पहले हमें मनचाहा वर भी मिल गया। माँ पार्वती को जैसे भोले बाबा मिले थे, वैसे ही हर सुहागन को प्रिय वर मिले। जीवन में पिया जी का साथ ऐसा मिले, मांग में पिया जी का सिंदूर हमेशा खिले। सदा सुहागन रहो ये वरदान मिल जाए, चूड़ी बिंदिया कंगना का मान मिल जाए। शिव पार्वती की जोड़ी कितनी निराली, शिव पार्वती की जोड़ी कितनी निराली। सदा सुहागन रहो ये वरदान मिल जाए, चूड़ी बिंदिया कंगना का मान मिल जाए। सा सरेगा आधारे सा। पूरी की पूरी मंडली बुला रखी है तुमने यहाँ। मैं तो बोल रहा हूँ, लगे हाथ चुनाव भी लड़ी लो। ना आधा ना ज्यादा, वोट फॉर आधा। मोहन जी, बस करिए। नमस्ते। मोहन जी आइए ना, मेहमान है। मोहन जी मेहमान आए हैं, मिल तो लीजिए उनसे। मुझे तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तुम राधा से लड़ाई करोगे, उस पर चिल्लाओगे। गुनगुन के सामने मुझे अच्छा पति होने का दिखावा करना पड़ेगा। अरे हाँ, आइए। हमारे घर मेहमान आए हैं, और मेहमान तो भगवान होते हैं। तो आइए, मिलिए, आइए। हाँ हाँ।
बहुत अच्छा किया मोहन, जो तुमने ना राधा को स्वीकार कर लिया। पत्नी सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो तो पति का मन मोह ही लेती है। और देखा जाए तो मोहन बड़ा भाग्यशाली है कि उसे राधा जैसी बीबी मिली, वरना इस दोमिनी के पल्ले बनना पड़ता। यार ये क्या है? राधा? ये तो राधा के लिए आया है। आज पकड़ में आए हो। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता कहीं जाने नहीं देंगे हम तुम्हें। हे बाकी बिहारी जी, अगर हम बाहर किसी की मदद लेने गए तो कहीं ये आदमी भाग ना जाए। हम जानते हैं कि आप यहीं पर हैं और हमने बाहर जाने के ना सारे रास्ते बंद कर दिए। तो आप बुरी तरह से फंस चुके हैं, बोल रहे हैं। चुपचाप बाहर आ जाइए। हे बाकी बिहारी जी, वो आदमी कहाँ हो सकता है? अब इससे कैसे छुटकारा पाऊं, ये तो पीछे ही पड़ गई। माना कि एक अकेला लड़का जो है खुली हुई तिजोरी की तरह होता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम खुली हुई तिजोरी पर अपना हाथ साफ कर लो। नहीं 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 नहीं, प्लीज मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा मत करना। ये जो तुम देख रही हो ना, मत, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे सामने, मत करना प्लीज। अरे मोहन जी, अब क्या बोले, हमें तो समझ नहीं देखो, मारना मत ना, मार क्यों रही हो? हम जानते ना एक दूसरे को, प्यार से बात करते हैं। अब अगर जान और इज्जत में से कोई एक चीज बचानी होगी तो ऑब्वियसली मैं जान ही बचाऊंगा ना। इज्जत का क्या है, आज लुटा कर फिर कमा लूंगा, है ना? ठीक है, तुम मेरा फायदा उठाने आई हो ना। ये तो दरवाजा पे कड़ी लगा है ना तुमने, लॉक किया तब दरवाजा भूल गई। बाकी बिहारी जी, मोहन जी क्या बोल रहे हैं आप? चुप 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 चुप। चीजी क्या बोल रही हो मुझे तुम? देखिए मोहन जी, हमारा ना कोई शौक नहीं आपकी वो इज्जत की तिजोरी पर हाथ डालने का। पहले आप ये बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हवा खाने आया था मैं। क्या? तुम्हारे साथ घर में सांस कहाँ ले पाता हूँ मैं? अच्छा, हाँ। हमने कौन सा आपकी नाक बंद कर रखी है जो आप सांस नहीं ले पाते? क्यों आए बताइए आप? लड़कियां लेने आया था। लड़कियां? लड़कियां नहीं रे, लकड़ियां। लकड़ियां लेने आया था, वो हवन के लिए चाहिए था। फिर देखा कि तुम पीछे पीछे आ रही हो, फिर मुझे लगा कि तुम मेरा फायदा उठाने के लिए ये सब कर रही हो, इसलिए। देखिए मोहन जी, हम आपका फायदा उठाने नहीं आए। हम यहाँ किसी का सच जानने आए हैं। और हम आपका पीछा करते हुए नहीं आए हैं। वो
वो काले कपड़े वाला आदमी है ना, उसका पीछा करते हुए आए। हमने तो उसे इधर ही आते हुए देखा था, पर पता नहीं कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं बार बार हमारे ही घर में क्यों घुस जाता है। अरे तुम लड़की है, झूठ बोलने की मशीन, पटर 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 झूठ बोली जा रही है तुम। देखिए मोहन जी, हम कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही आज झूठ बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात जुड़ी है उस आदमी से। क्या बात कर रही हो? हाँ, ये जो मनोहर कहानी है ना, जाकर गुनगुन को सुनाना। वैसे भी तुम्हारी धार्मिक कहानियां सुन सुनकर बेचारी बोर हो गई है। हाँ, इसी बहाने कम से कम वो बोर भी नहीं होगी, मुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। हाँ, उठा रहे थे हम इनका फायदा। और आपको बीच में चौकीदार नहीं बनने को किसने कहा? देख रहे हो मोहन, कितनी बेशर्मी से बात कर रही है लड़की। बेशर्मी तो वो होती है जो आप हमेशा हमारे पति के साथ करने की कोशिश करती हैं। और फायदा उठाना उससे कहते हैं जो आप हमारे पति के साथ कमरे में करने की कोशिश करती हैं। तो है। क्या पॉइंट है? इससे कैसे पता कि हम दोनों कमरे में क्या करते हैं? पॉइंट तो यहाँ पर भी है। एग्जैक्टली। तुम क्या हमारे कमरे में ताका-झाकी करती रहती हो? हाँ? मेरी बात सुनो रानी, कर ले मेरा बात मेरी तानी। हाँ। नहीं। तो तुम बेड पर सो, मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं सो पाऊंगा ना। ये दूसरे कमरे में झुकते हुए, झांकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो वो कमरा आपका नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि बताओ दूसरी बात क्या है? बोलो। अटक गई ना दूसरी बात पर। दूसरी बात ये है कि आप पहले सच बताइए कि आपके ये जूते इतने गंदे क्यों हो रहे हैं? जूते गंदे तो होंगे ना, अब क्या? ठीक है, अगली बार से ना जूतों को सर पे लेके घूमूंगा, साफ के साफ रखेंगे। मुझे कैसे पता जूते गंदे का? मोहन जी सुनिए ना, जरा हमारे साथ आइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर से गोडाउन में ले जा रही है? नहीं, मोहन कहीं नहीं जाएगा। जो भी बात करनी है मेरे सामने बात कर। एक मिनट, मोहन जी तो हमारे पति है ना, तो हम जहाँ लेकर बात करना चाहें हम कर जाइए। मोहन जी एक्सक्यूज मी, मोहन मुझे अपनी पत्नी मानता है, तो जो भी बात होगी मेरे सामने ही होगी। मोहन जी आपको पत्नी मानते हैं, पर हम ना उनकी असली वाली पत्नी हैं। चलिए मोहन जी। जबरदस्ती झूठ बोल के शादी की थी तुमने मोहन से। शादी जैसे भी हुई हो, शादी होती है और वो हो गई हम दोनों की। रुको मोहन। हाँ, रुक गया। इस शादी को मैं शादी नहीं मानती हूँ। आप मैं भी नहीं। इधर आइए आप। आपके मानने ना मानने से क्या होता है दामिनी जी? अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर ये हमारे पति बन चुके हैं। चलिए अब चलिए। तुम्हारी वो अग्नि की साक्षी भी झूठी थी और वो 7 फेरे भी झूठे ही थे। झूठी तो आप है, हमारे पति को छीनती रहती है, चिपकती रहती है। पिशाच ने कही की। पिशाच ने? हाँ। तुमने मुझे पिशाच ने कहा? अब तो मैं मोहन को कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे बस यार। के बिहारी जी, मोहन मार लो ना, एक दूसरे को मुक्का मार के डिसाइड कर लो मुझे गोडाउन को ले जाएगा। इंसान को रस्सी ने जो इधर उधर खींच रही हो। मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी। मतलब मोहन जी काले कपड़े वाले आदमी नहीं है। बाल बच गए। तुलसी जी, तुलसी जी, वो काले कपड़े वाला आदमी ना यही है, उस तरफ भागा है। पकड़िए उसे। तुलसी जी। राधा, बड़ी मालकिन नाराज हो रही हैं। सारे मेहमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। जी आप जाकर माँ जी से कहिए कि हम अभी आते हैं। ठीक है। तुम जाओ राधा,
तुलसी जी अब ठीक तो कोई तो संकेत दीजिए हमें। ठीक है जीजी, हमें ना भी जाना होगा वरना माँ जी बहुत नाराज हो जाएंगी। हम अभी आते हैं। बिटिया, ये राधा और ये तुलसी दोनों सौतन बनी सहेली अब इशारों में भी बातें करने लगी है। हमें तो डर है बिटिया, कहीं ये दोनों मिलकर हमें इस घर से बाहर ना निकाल दे। शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें तुलसी? राधा की मदद कर रही हो तुम, मेरे और मोहन के बीच में आ रही हो। मरने के बाद भी चैन नहीं मिला है क्या तुमको? अरे चुप हो जाओ ना, तो अच्छी तरह से जानती है कि वो कैसी है, क्यों पंगे ले रही है बेटा। अरे उसे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा हम दोनों की धुलाई करने में। चुप हो जा। बीच में आने की आदत तो तुम्हारी है दामिनी। पहले मेरे और मोहन के बीच में आई और अब राधा और मोहन के। तुलसी, ना तो तुम मुझे ज्यादा दिनों के लिए मोहन से दूर रख पाई थी और ना तुम्हारी राधा कभी रख पाएगी। उस राधा की तो ये हालत करूंगी मैं कि चुप, बिल्कुल चुप। झूठ झूठ, तुम जैसी घटिया औरत ना मैंने आज तक नहीं देखी। हम माफी मांगते हैं तुलसी जी, हम माफी मांगते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने राधा को कुछ भी किया ना तो याद रखना तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी शक्ल नहीं पहचान पाएगी, समझी? तुलसी जी हम माफी मांगते हैं, छोड़ हमारी बिटिया को। बिटिया, अरे छोड़। बिटिया 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 तो ठीक है ना? हाँ, अरे जब 100 भूत मरे होंगे ना तब जाके ये एक भूत नहीं पैदा हुई होगी। ये मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी। अरे क्यों नहीं पहननी? आज शिवरात्रि है और पता है कितने प्यार से अजीत फूफा जी ये ड्रेस तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, पता है तुम्हें? पर ये शिव जी की कॉस्ट्यूम है तो बॉयज पहन सकते हैं, पर मैं तो गर्ल हूँ ना। हाँ तो क्या हुआ? बिकॉज कुछ चीजें ना सिर्फ बॉयज ही कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं। ओए, लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो सिर्फ बॉयज कर सकते हैं और गर्ल्स नहीं। गर्ल्स कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, गर्ल्स मून पर जा सकती है, गर्ल्स बैंक की प्रेसिडेंट बन सकती है, गर्ल्स पायलट बन सकती है, गर्ल आर्मी में जा सकती है, गर्ल क्या नहीं कर सकती? अरे बॉय और गर्ल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। तो मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ? हाँ, कुछ भी कर सकती हो तुम। बेटा गुनगुन, लाइफ में ना कुछ भी करने के लिए सिर्फ मेहनत और लगन होनी चाहिए और कुछ नहीं। बात समझ में आई? एक बात समझाता हूँ। सोचो अगर इंदिरा गांधी जी कहती कि वो तो गर्ल है, वो पॉलिटिक्स में कैसे जाएंगी, तो हमें हमारी कंट्री की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कैसे मिलती? सोचो अगर झांसी की रानी यह कहती कि वो गर्ल है और वो ब्रिटिशर से कैसे लड़ेगी, तो उनकी राज्य की रक्षा कौन करता? तुम नहीं ना? जिस हमने ध्यान से देखा नहीं। इसका मतलब उस तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी है जिसमें वो सबूत बंद है। तभी तो वो सबूत हमारे सामने होते हुए भी हमने ध्यान से देखा ही नहीं। इससे पहले कि दामनी जीजू सबूत तक पहुंचे, हमें वो सबूत वहां से निकालना ही होगा।
को देख लिए। आखिर कौन है आप? और वो डब्बे वाला तोहफा आप ही ने हमें भेजा है ना? आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? और आप हमारी मदद क्यों कर रहे? पहले तो हमारी जान लेने की कोशिश की और अब हमारी मदद कर रहे हैं। कौन है आप? हे प्रभु, अच्छा हुआ कद्दू ने इस 2.5 फुट चुड़ैल की बात नहीं सुनी। मम्मा, ये चुड़ैल ना अब चुप नहीं बैठने वाली। अब ये राधा दिमाग आधा नहीं रही, राधा दिमाग ज्यादा बन गई है। पहले की तरह वो भोली भाली नहीं रही कि हमारे प्लान्स को समझ न पाए। अब वो तो पूरी ताकत लगा देगी अपनी उस तिजोरी को वापस खुलवाने में, क्योंकि उसे यकीन हो गया है कि राज उसी तिजोरी में ही छुपा है। उसके सर पर जो सबूत निकालने का भूत सवार है ना, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है। इससे पहले कि राधा तुलसी के राज तक पहुँचे, हमें राधा को तुलसी के पास पहुँचाना ही होगा। अगर हमें बचना है ना मम्मा, तो हमें राधा को मारना ही होगा। बहुत शौक है ना आपकी कद्दू को अच्छी सास बनने का? अब तो दुनिया देखेगी जब अखबार में छपेगा कि सास ने गुस्से में आकर कर दी अपनी बहू की हत्या, वो भी रसोई में जलाकर। क्या मम्मा, ये रसोई में जलाकर मारना ना बहुत पुरानी बात है। हम कौन से नए जमाने के हैं? 2023 चल रहा है मम्मा। इस बार तो ये सास अपनी बहू को मीठी मीठी खीर खिलाकर मारेगी। मीठी सी प्यारी सी जहर वाली खीर। वैसे मम्मा, मैंने सुना है कि अगर खीर में जहर मिला दिया जाए ना, तो खीर और भी मीठी हो जाती है। कद्दू ने तो वैसे भी सबके सामने ये भी बोल दिया है कि वो खुद चाहती है कि तुलसी की जगह राधा क्यों नहीं मर गई। आज हमारे प्रभु का दिन है। आज अगर हम हमारे भगवान से कुछ मांगना भी चाहे ना, तो यही मांगेंगे कि हमारी तुलसी हमें वापस दे दे। और अगर तुलसी की जगह किसी को मर जाना है ना, तो वो तुम मर जाओ। तो अब खीर एक और शिकार दो। ये खीर खाकर राधा जाएगी ऊपर और कद्दू सीधा जेल। हम कुछ गलत नहीं करना चाहते, पर कुछ सही करने के लिए हमें गलत करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आप ये चाबी हमें खुद से तो देंगी नहीं, इसलिए हमें ये चाबी आपसे चुरानी होगी। माफ कर दीजिएगा हमें माँ जी, माफ कर दीजिएगा। मम्मा, राधा चोरी करते हुए पकड़ी गई है, फिर भी आपने पुलिस को बुलाने नहीं दिया, क्यों मम्मा? दुनिया के लिए आप होंगी कादम्बरी देवी द ग्रेट, पर मेरे लिए आप सिर्फ एक इंसान है जो बार बार गलती करती है पर फिर भी अपनी गलतियों से नहीं सीखती। लगता है मम्मा कल की बात से अभी तक गुस्सा है। गुस्से में कहीं मुझे घर से ना निकाल दे, पटाना पड़ेगा। वाह मम्मा, खीर माय फेवरेट। मम्मा, आप इतनी अच्छी कुकिंग कर लेते हो। चलो एक काम करती हूँ, आज ना मैं आपकी कुकिंग का वीडियो लॉग बनाती हूँ। कितनी ये क्या नया नया सीख लेती हो? हमें अभी बहुत काम है, जाओ तुम। मम्मा, आपको पता नहीं यही सब चल रहा है आजकल, और ना लोग लाखों रुपए कमाते हैं इससे। क्या पता अगर गुस्से में आकर आपने मुझे पैसे देना बंद कर दिए तो फिर मेरे पास कोई और जरिया होना चाहिए ना पैसे कमाने का।
मैं मजाक कर रही हूँ मम्मा। अच्छा आप गुस्सा छोड़ो ना, कितना गुस्सा करते हो। अच्छा चलो मेरी वीडियो लॉग के लिए एक अच्छी सी स्माइल दे दो। मम्मा प्लीज स्माइल। केतली प्लीज। मम्मा यहाँ देखना। हाय गाइस, हैप्पी शिवरात्रि। तो मैं हूँ आपकी प्यारी केतकी त्रिवेदी और ये है मेरी मम्मा मिसेस कादम्बरी त्रिवेदी जो आज मेरे लिए खीर बना रही है। सो स्पेशल खीर बाय माय स्पेशल मम्मा। मम्मा स्माइल करो ना। केतकी बहुत काम है बेटा, अभी खीर जल जाएगी ना हमारी। हे मेरी जी, धरती जबर करती जा, धरती जबर करती जा, धरती जबर करती जा। राधा राधा। गुनगुन, अरे वाह तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो, एकदम शिवजी जैसी। बुआ पूरी तरह शिवजी जैसी तो तब लगूंगी जब मेरे बाल शिवजी जैसे बन जाएंगे। और मैं तो राधा को ढूंढ रही हूँ। राधा कहाँ है? पता नहीं तुमको राधा कहाँ है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। ओके बुआ। चलो। राधा तिजोरी वाले कमरे में। तिजोरी के अंदर कोई और भी ऐसी जगह है जो मुझे नहीं पता। कोई गुप्त तिजोरी। ये क्या है? क्या लिखा है? बाकी बिहारी जी हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजी में जो लिखा है। कहाँ गई राधा दिमाग ज्यादा? एक बार मिल जाए ना तो चोटी काट दूंगा उसकी। ओह, रुक मत, चल। खीर तो बहुत अच्छी लग रही है कादम्बरी जी। ये खीर हमने हमारी बहू के लिए बनाई है। रस्म के हिसाब से आज एक सास अपनी बहू के लिए खासी खीर बनाती है, क्योंकि हमारे परिवार में आने के बाद हमारी बहू की ये पहली शिवरात्रि है।
इस खीर से ही वो अपना व्रत तोड़ेगी। माँ, हाँ? आप राधा को कुछ ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा रही हैं? मोहन, देखो आ गई राधा। राधा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। नई बहू के चाय की चमक तो देखते ही बनती है। ये तो सच है। राधा सुंदर भी है, सुशील भी है और हर काम में एक नंबर। देखो घर कितना सुंदर सजाया है, सच में बहुत प्यारा लग रहा है। बिटिया, गुस्से पे काबू रख। क्या है ना कि थोड़ी देर में ये 2.5 फुट छोटे तो स्वर्गवासी होने वाली है। हाँ हाँ, सच में बहुत प्यारी लग रही है ना? हाँ, बहुत प्यारी लग रही है। सब लोग शांत हो जाइए। हमें हैप्पी करने के लिए डांस कंपटीशन शुरू कीजिए। वैसे ही कंपटीशन ऐसे ही रख लिया, क्योंकि जीतना तो मेरी मम्मा राधा को ही है। हाँ 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 हाँ, जीतेगी तो राधा ही है ना। राधा 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 राधा। वो गुनगुन सामने खड़ी है ना, इसलिए एक्टिंग करनी पड़ रही है। तुम ना बिल्कुल भी राधा 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 को बिल्कुल जीतने मत देना। जीतना तुम्हें ही है, ठीक है? डोंट वरी मोहन, आज तो राधा की हार पक्की है, वो भी हमेशा के लिए। मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, मैं तुम्हारी टीम में हूँ लेकिन खड़ा उस टीम में हूँ। विद यू बट अवे फ्रॉम यू। राधा राधा राधा, कोई दामनी भी बोल लो। राधा राधा। बस भी करो। मम्मा, आज मेरी जीत पक्की है ना? 200%। पहले कम से कम वो भूतनी
इज्जत से हमारे पास आके खुद पिटाई करती थी, अब उसके असिस्टेंट से पिटवा दिया। कोई बात नहीं, जितनी खुशियां मनानी है इस चुड़ैल राधा को मना लेने दो। ये उसका आखिरी नाच था और आखिरी जीत भी। थोड़ी देर में वो अपनी सौतन बनी सहेली तुलसी के पास पहुंच ही जाएगी। आखिरी नाच और आखिरी जीत, हरिका जी ने ऐसा क्यों कहा? राधा, तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। सच में देखकर बहुत मजा आ गया। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हें ये गुण भी है। तुम सच में सर्वगुण संपन्न बहू हो। सदा सुखी रहो। धन्यवाद। हो गई तारीफ? हाँ? राधा रानी, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? अपना व्रत कब खोलोगी बिटिया? हाँ? जाओ, जाके खीर खा लो। मोहन, नहीं करोगे आरती? ऑफ कोर्स, आरती तो करने आओ यहाँ पर। तो चलिए ना मोहन जी। जा रहा हूँ। चलिए। ये लीजिए, आरती शुरू कीजिए। ब्रह्मा
राधा मोहन के साथ सामने क्यों आरती करने लगी? बिटिया, अगर ये जहर वाली खीर कद पे पी गई और उसका टिकट कट गया तो मोहन दूसरी ही बस से हमें ऊपर भेज देगा, समझ गई? लेकिन अगर अब हमने कद्दू को रोक लिया ना, कद्दू का तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों जरूर ऊपर पहुंच जाएंगे। सबके सामने साबित हो जाएगा कि खीर में ना जहर हमने ही मिलाया है। मैं तो बोलती हूँ मर जाने तो कद्दू को। वैसे भी ये 2 थाली के बैंगन कद्दू अपने किसी काम के नहीं बची। भी शुभ मौका हो, रायता तो फैलाना ही है ना तुम्हें। बहुत सारे कांड किए तुमने राधा, लेकिन आज तुमने ना सारी हदें पार कर दी है। और हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? हम माँ जी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं मोहन जी। हम तो पहले से ही कह रहे कि ये सारी चीजें ना दामिनी जी ने की। दामिनी जी की करतूत है। एक बार विश्वास तो करिए हमारा मोहन जी। जब माँ जी खीर बना रही थी तब दामिनी जी ने चुपके से खिड़की से खीर में जहर मिला दिया था। पर हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। दामिनी जी और बड़ी काकी जी को रसोई के बाहर वाली खिड़की पर ये प्रश्न तो हमें आप दोनों से पूछना चाहिए। आप दोनों रसोई के बाहर क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो तुमने दामिनी को खीर में जहर मिलाते हुए देखा? और तुम चुपचाप खड़ी रही, कुछ किया नहीं तुमने, और यहाँ बाहर आकर सबके सामने तमाशा करी हो तुम। तुमने तो कसम ही खा ली है ना मोहन कि तुम राधा की किसी भी बात पर कभी यकीन नहीं करोगे। वो हमने इन दोनों को जहर मिलाते हुए नहीं देखा। वो तो हमें बाद में समझ आया कि ये दोनों। अच्छा, तो तुमने जहर मिलाते हुए नहीं देखा? हमने ये खीर अपने हाथों से अपनी बहू के लिए बनाई थी। और तुम ये खीर अब तुम दामिनी को खिलाना चाहती हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मोहन की पत्नी और इस घर की बहू होने का हक देना चाहती हो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही।
दामिनी खीर पियो। ये कद्दू मुझे कुमारी ही मार देगी। मोहन, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी पत्नी होने का सारा हक दिलाओगे, लेकिन इस घर में तो रोज बस मेरी बेइज्जती होती रहती है। देखो दामिनी, राधा जो है ना वो मां पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ये खीर पीकर साबित कर लो ना कि इस खीर में कोई जहर नहीं है। फिर उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं। पी लो ना दामिनी।